गत 18 नवंबर को गोविंदपुर में एक घर पर हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में एक देसी कट्टे के साथ 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। गोविंदपुर थाना अंतर्गत प्रकाश नगर गरुड़बासा निवासी नवीन कुमार सिंह के घर पर बीते 18 नवंबर को हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधकर्मियों में रोहित लोहार उर्फ गॉड बाबा, गौरव गोस्वामी और अमन कुमार शामिल है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा और एक यामाहा मोटर बाइक बरामद की है। घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि कांड के उद्भेदन को लेकर एक सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी द्वारा तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार और बाइक बरामद कर ली गई है। 18/11/24 को गोविंदपुर थाना अंतर्गत गरुड़बासा में एक आइसक्रीम फैक्ट्री के ऊपर फायरिंग के मामले में 3 गिरफ्तारी की गई है। बेसिकली उस आइसक्रीम फैक्ट्री में इन 3 अपराध कर्मियों के द्वारा रात्रि में जा करके फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और इसमें नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। उसमें पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें कि डीएसपी सिटी और थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उनके द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि रोहित लोहार, गौरव गोस्वामी और अमन महतो, ये 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। उधर पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोलियां चलाई गई। हालांकि इस गोलीबारी में वे बाल बाल बच गए, क्योंकि ऐन मौके पर उनके अंगरक्षकों ने हमलावर को पकड़ लिया। इस हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। आरोपी नारायण सिंह चौड़ा की ओर से सुखबीर सिंह बादल पर गोलियां दागी गई, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने सतर्कता बरतते हुए उसे काबू में कर लिया। पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से सुनाई गई सजा को भुगतने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर पहुंचे थे। मंगलवार को भी वे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक स्वर्ण मंदिर में ही रहे और सेवादारी की। करीब 1 घंटे तक उन्होंने घंटाघर के बाहर सेवादार के कपड़े पहनकर बर्छा पकड़कर पहरेदारी भी की। गोली मारने की कोशिश की गई। गोली मारने की कोशिश की गई। सांथाल के कुल 300 गांव के ग्रामीणों और प्रधानों ने अभूतपूर्व एकता का परिचय देते हुए जल, जंगल और जमीन बचाने का प्रण लिया है। उन्होंने एक बैठक के बाद एक संकल्प रैली भी निकाली। संथाल परगना राजस्व ग्राम प्रधान संगठन ने नारायणपुर अंचल कार्यालय के परिसर स्थित मैदान में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में 300 गांवों के राजस्व ग्राम प्रधान उपस्थित हुए। इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, संगठन की नियमित बैठक करने समेत सरकारी जमीन पर लगे हुए पेड़ों को निजी स्वार्थ के लिए काटे जाने के विरोध में सभी प्रधान एकमत हुए। इस बैठक के उपरांत संथाल परगना राजस्व ग्राम प्रधान संगठन ने एक जागरूकता सह संकल्प रैली नारायणपुर वन परिसर के कार्यालय से निकाली। इसके साथ ही राजस्व ग्राम प्रधानों ने गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दलदल मोड़, पांडिंदे मोड़, रामनगर जमुन मोड़ पर लगभग 10 किलोमीटर के अंदर में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के दोनों तरफ लगे हुए पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांधे। सरायकेला में आदिवासी युवती की हत्या मामले में पुलिस कप्तान मुकेश कुमार ने कहा कि युवती के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, ये प्रेम प्रसंग का मामला था। सरायकेला के एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने मामले का खुलासा करते हुए युवती के साथ गैंग रेप से इनकार किया है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। एसपी ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर इस मामले का उद्भेदन किया है। नवंबर को सरायकेला थाना अंतर्गत ग्राम शासन में खरकई नदी किनारे एक करीब 20-22 की उम्र की महिला की एक लाश मिली थी। तो लाश को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी के द्वारा उसकी हत्या कारित की गई है। इस कांड में विधिवत प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन और जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा प्रारंभ में मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर
जो मृतिका है उसकी पहचान स्थापित की गई और पहचान स्थापित करने के 24 घंटे के अंदर जो इस घटना को कारित करने वाले अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि जो मृतिका की हत्या करने में जो शामिल अपराध कर्मी है उसका नाम रोहित मुर्मू है और वो सिनी ओपी के चड़क पत्थर का रहने वाला है। इनका पूर्व में दोनों से परिचय है, प्रेम प्रसंग है और वो शादी के बहाने उसको घर से लेके आया था और उस दिन नदी के किनारे बातचीत करने के लिए उसको लेके गया और वहाँ पे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। मृतका के द्वारा इसका विरोध किया गया तो विरोध करने के क्रम में ही प्राथमिक रोहित मुर्मू द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। एक युवती के प्रेम में ऐसी दीवानगी कि उसके मंगेतर को आर्म्स एक्ट में फंसाने की कोशिश करने वाला शख्स खुद चढ़ गया पुलिस के हत्थे। ये वाकया गिरिडीह का है। एक युवती से शादी करने की चाह ने जीतन दास को ऐसा दीवाना बनाया कि उसने उसके मंगेतर से शादी कराने के लिए अशोक दास को अवैध हथियार उसके गुमटी के समीप रखकर उसे फंसाने का प्रयास किया। लेकिन गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर सदर एसडीपीओ जीत वाहन उरांव और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने पूरे मामले की जांच बारीकी से की। इसके बाद पूरे मामले का उद्भेदन हुआ और आर्म्स एक्ट में अशोक दास को फंसाने वाला और उसके मंगेतर से शादी की चाह रखने वाला जीतन दास गिरफ्तार कर लिया गया। ये 30 नवंबर को हम लोग को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पकरवा टाड़ में जो एक गुमटी है उसके बगल में सीमेंट के बोरे में हथियार है और इस सूचना को लेकर तुरंत जो है टीम गठन किया गया था, छापामारी की गई थी और उस समय हम लोग को 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली बरामद हुआ था। चूँकि उसका पोजीशन जो था वो एक गुमटी के साइड में रखे हुए था तो इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा था और इसको लेकर के टीम बनाया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में और इसकी जांच की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया और इसमें जो बात सामने आई वो ये है कि अशोक दास जिनकी शादी होने वाली थी 10 दिसंबर को और उसी का वो गुमटी था जिसके बगल से ये बरामद हुआ था। लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो था जीतन कुमार दास जो इस कांड का प्राथमिकी अभियुक्त है और जीतन कुमार दास जो कि अशोक दास जिससे उसकी शादी होने वाली थी और उसी से वो भी शादी करना चाहता था, ऐसा पूछताछ में जानकारी मिली है और इसी को फंसाने के लिए उसके द्वारा जो है ये 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली और उसके गुमटी के बगल का जो सीमेंट का बोरी था उसमें छुपा करके रखा गया था और इसमें जीतन कुमार दास के साथ साथ डब्लू कुमार दास और मनोज चौधरी इन लोगों की भी संलिप्तता थी। इस हथियार को उन लोगों के द्वारा इसे दिया गया था और ये सभी की मिली भगत से ये जो है ये देसी कट्टा और जिंदा गोली को वहाँ पे रखा गया था। परसूडी में शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया गया। परसूडी मखदूम के निकट शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मखदुमपुर के निकट स्थानीय लोगों को गंदगी के अंबार से परेशानी होती थी। क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी के प्रयासों से उस स्थान को पार्क में तब्दील कर दिया गया जिसे शहीद खुदीराम बोस पार्क का नाम दिया गया। शहीद खुदीराम बोस की जयंती के अवसर पर पार्क स्थित प्रतिमा पर स्थानीय लोगों ने माल्यार्पण कर शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनाई, साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। आप लोग देखे होंगे पूरे गंदगी का अंबार था और जुगसलाई क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री मंगल कालिंदी जी के द्वारा इस क्षेत्र में एक बेहतरीन पार्क का निर्माण किया है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। उसके साथ साथ खुदीराम बोस के नाम से इस पार्क का नाम भी दिया और प्रतिमा भी लगाया, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं उनके कार्यशैली को देखते हुए। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जोगा अंतर स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें सीनियर व जूनियर वर्ग में कुल 21 स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं। Thank you so much, sir. I request to our school student, Falak, Parveen,
to come on the stage for the give a bouquet of a flower. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। यहाँ पे 48 शॉप में जेंट्स लेडीज़ बच्चा का सब मिलता है। लेडीज़ का स्वेटर और जैकेट, शॉल स्टॉल सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और टोपी वगैरह बच्चा से छोटे साल से बड़े तक साल का बच्चा का जितना है सब कुछ मिलता है। Winter warm clothes collection for newborn babies to old aged ones, available at reasonable rates. और हमारा ये तिब्बत मार्केट अक्टूबर 25 को ओपनिंग हुआ था, तो ये रहेगा जनवरी का 25 तारीख तक। तो हम तिब्बत मार्केट में, हमारे तिब्बत मार्केट हर किस्म का बच्चे से लेके बड़े तक का सामान मिलते हैं। और इसमें आपको बहुत सा वैराइटीज़ मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए इस साल का हमारे पास नया आइटम है लेडीज़ का कुर्ती स्टोर में, और बच्चा का बहुत सारा फैंसी आइटम भी है। और मान लीजिए जैकेट भी हर तरह का, जैसा लेदर में, कॉटन का, और हर तरह का अवेलेबल मिलेगा तिब्बत मार्केट में। और हम जमशेदपुर में बहुत साल से आ रहे हैं ना, तो यहाँ का कस्टमर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल से उन लोग को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। लोग इतना बड़ा बड़ा मॉल छोड़ के एक विश्वास में तिब्बत मार्केट में लेने आते हैं ना सामान। और इसी तरह से आगे भी इसी तरह से शॉपिंग कीजिए हमारा मार्केट से ना। हम भी एक विश्वास से इधर इतना साल से आ रहे हैं, तो जमशेदपुर का कस्टमर इतना अच्छा है, आज तक हमें कुछ बात का दिक्कत नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, सोच रहे हैं ना। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ, और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं। और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है, यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं, और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या है, हमारा यहाँ पर है ना, अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुजुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो, और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वेटर वूटर जैकेट को, ये सब जो है ना, जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो।
तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.